बिहार के सबसे चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप बता दें कि अब बीजेपी के नेता हो चुके हैं। आज जो है बीजेपी के सदस्यता ग्रहण हुई है। सांसद मनोज तिवारी आए और सदस्यता ग्रहण करवाए। बता दें कि तमाम जो निर्दलीय चुनाव लड़ने का मनीष कश्यप एक माहौल बनाए थे, जनता के बीच जा रहे थे, लोगों से चंदा भी इकट्ठा करने के काम कर रहे थे कि हमें चंदा दीजिए, हम खुद आप ही के पैसा से लड़ेंगे, हम आप ही के बेटा भाई बन करके आपके साथ काम करेंगे। सांसद की चुनाव लड़ने की तैयारी थी, लेकिन समर्थकों का और जो उनको जो कार्यकर्ता का कहना है कि अब विधानसभा की तैयारी करे। वो सबसे समझ में नहीं आता है, लेकिन तमाम जो लोग हैं बीजेपी के अब नेता बन चुके हैं मनीष कश्यप। हम तमाम लोग से बात करेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है। आज मनीष कश्यप जो है औपचारिक रूप से बीजेपी के हो गए, उस पर क्या कहिएगा? अच्छी बात है। देखिए, पढ़े लिखे लोगों की जरूरत हर जगह होती है। पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों की, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे कोई पार्टी हो या समाज हो, पढ़े लिखे लोगों के, वो पढ़े लिखे हैं, सिविल इंजीनियर रह चुके हैं, पत्रकार रह चुके हैं और वो किसी भी मुद्दे को मुखरता से रखते हैं। जैसे कि कई जगह पर देखेंगे आप, रोड से ऊपर नाला बनता था, मुखरता से दिखाते थे। कई बार यूनिवर्सिटी में सेशन लेट होता है, उसके बाद कोई मुखरता दिखाते थे। वो मतलब कि किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। बस एक ही हम लोगों को शिकायत है, वो बीच में जाकर के वहाँ पर बोल रहे थे कि अगर मुझे तेजस्वी जी बुलाएं बिहार के विकास के लिए, दोनों भाई मिल के रहो, तो मैं विचार करूंगा जाने का। अब तेजस्वी जी नहीं बुलाया तो आप इधर आ गए। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे एक स्टैंड पे कायम रहिए ना। आरोप लगता था कि वो बीजेपी के एजेंट है, क्या कहिएगा इस पर? कहीं ना कहीं सही है क्या? अब वो सबूत आपके सामने है। आज अपनी माता श्री के साथ जाके मनोज तिवारी के समक्ष उन्होंने पार्टी के सदस्यता ग्रहण की। उनकी माता जी भी गई थी साथ में। जी, साथ में थी। तो फिर तो उस दिन बोल रहे थे कि तेजस्वी जी मुझे बुलाएं, बिहार के विकास के लिए दोनों भाई साथ होते हैं, तो मैं विचार करूंगा। आज भाजपा में ने बुलाया ही नहीं। हाँ, वो बुलाए भी होंगे, साथ गए नहीं होंगे। अभी निर्दलीय उम्मीदवार बनने वाले थे, शायद 11,000 रुपए चंदे भी ले रहे थे सबसे, कितने से लिए भी होंगे। अब लौटाना पड़ेगा आखिर वो से 11 रुपए का क्या? क्योंकि अब टिकट तो वहाँ से बढ़ चुका है, टिकट तो वहाँ बढ़ चुका है, तो फिर इनको टिकट। हमको लग रहा है कि मनीष कश्यप का जो आज बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं पूरा मजाक बन गया। मजाक नहीं बन चुके, आदमी को अपने वचन पे कायम रहना चाहिए। अब हमारे मुख्यमंत्री महोदय की तरह मैं मर जाऊंगा, उधर नहीं जाऊंगा, फिर उधर ही आएंगे। ये खुशी झलक रही है क्या? एकदम खुश हो रहे हैं? नहीं, खुशी तो भाई देखिए, पढ़े लिखे लोगों की हर, देखिए लाख उनमें बुराई रहे, लेकिन पढ़े लिखे लोगों की जरूरत हर जगह होती है। वो पढ़े लिखे हैं, सिविल इंजीनियर रह चुके हैं और हर मुद्दे को मुखरता से रखते हैं, तो ऐसे लोगों की जरूरत हर जगह होती है। चाहे लोग की जरूरत है बिहार को भी जरूरत है, और अगर वो विधानसभा या लोकसभा में जाते हैं तो किसी भी मुद्दे को वहाँ पर पटल पर रखेंगे। और वो बोल रहे थे मैं हर साल 1 लाख रोजगार दूंगा, अब देके दिखाएं। फिर बोले मैं करप्शन को जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा, उखाड़ के दिखाइए। अच्छा, क्या लगता है बीजेपी? कोई रोड मैप ही नहीं है। क्या है? उनके पास कोई रोड मैप ही नहीं है कि कैसे करेंगे। उनको आके सामने बताना चाहिए कि भैया अगर हम रोजगार देंगे तो इस मेथड से रोजगार हम देंगे। तो आप बताइए, आप खाली कहते हैं 1 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, तो खाली कहने से कुछ होता है? नहीं, हम दूसरे का बात कर रहे हैं। और मनीष कश्यप का बात हम अगर बोलते हैं तो मनीष कश्यप जो बोले हैं वो करेंगे, क्योंकि युवा नेता हैं। उन्होंने अभी जो भी यूट्यूब से कमाया है, नेता मान ले उनको। बिल्कुल। अरे आप कैसे नहीं मानेंगे? ये कैसे नहीं मानेंगे? बिहार अगर आप भी अच्छा विचार रखिएगा तो हम आपको भी नेता मान सकते हैं। अगर हम भी रखेंगे तो भाई लोग हमको भी नेता मान सकते हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है। और जो भी विरोधी कांग्रेस के लिए अगर कुछ वोट मांग रहे हैं या कुछ भी उनका समर्थन कर रहे हैं, तो सीधा सीधी अपने मानसिक रूप से खाली यही गाना गा रहे हैं, भला हो बुरा हो जैसा भी हो, मेरा कांग्रेस मेरा देवता है। बस यही गाना उनके जहन में चलता है और यही सब जोड़ के जाके वो कांग्रेस को वोट देंगे, जबकि उनको पता है कि अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं जब कांग्रेस आएगा तो। क्योंकि जितना दिन तक कांग्रेस का सरकार रहा उतना दिन तक के देश धरातल की ओर ही गया। अब देखिए, बोले कि हमने ये विकास किया, हमने कंप्यूटर लाया, ये किया। देखिए, कुछ विकास होता है, किया जाता है, और कुछ विकास समय के साथ साथ अपने आप हो जाता है। तो वही विकास समय के साथ, समय का मांग था, जिस समय कांग्रेस का सरकार था उस समय जो मांग था अपने आप थोड़ा विकास हो गया। बाकी उसके बाद जो भी विकास हुआ वो कुछ नहीं हुआ। बाकी जो भी है 14 के बाद ही विकास हुआ। मनीष कश्यप ज्वाइन कर लिए बीजेपी। इसमें आश्चर्य होने वाली कोई बात है नहीं, आश्चर्यजनक बात नहीं। बिल्कुल नहीं। पहले से भी जो विपक्ष में लोग हैं वो मनीष कश्यप को बीजेपी का एजेंट बताते थे, तो लीजिए आज उन्होंने प्रमाण दे दिया कि वो सच में भाजपा के एक सच्चे कार्यकर्ता थे। ये नहीं कि उन्होंने रोड मैप दिखा करके या फिर पुल के बारे में बोल करके उन्होंने भाजपा का विरोध नहीं किया। दिल्ली में जाकर के विरोध किया, यूपी में जाकर के विरोध किया। जो सच है वो सच दिखाया, और वो जो वादा कर रहे हैं तो हो सकता है बिल्कुल बिहार में बिना पढ़े लिखे लोग मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, तो मनीष
मनीष कश्यप तो पढ़े लिखे इंजीनियर व्यक्ति हैं और मतलब आपका ये सामाजिक कार्यकर्ता है तो बिल्कुल बहुत बस हो गया स्टैंड क्लियर। अब स्टैंड क्लियर हो गया है। देखिए एक्चुअली क्या है कि ये जब ये अपना लोकसभा भ्रमण किए तो इनको समझ में आया कि अभी माहौल क्या चल रहा है। उन्होंने देखा कि बीजेपी एक मजबूत पक्ष है, सत्ताधारी पक्ष है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो तो निर्दलीय के लिए वो गुंजन सिंह के प्रचार में जा रहे थे, पवन सिंह के प्रचार में जा रहे थे, तो आप निर्दलीय वाले का प्रचार कर रहे हैं और निर्दलीय वाला उनसे ज़्यादा मजबूत है और आप मजबूत नहीं है। तो उन्होंने देखा कि पश्चिमी चंपारण की जनता इस बार फिर से बीजेपी की ओर जा रही है, तो इन्होंने सोचा कि ठीक है विधानसभा में हमको मौका मिल सकता है और पढ़े लिखे हैं, बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए सोचेंगे। लोकसभा में अब पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो देखिए ये तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मोदी जी तो आरएसएस कार्यालय कितना दिन तक चाय पहुंचाए तब उनको सदस्यता मिला है, उस चीज़ के तो देखे बिल्कुल। तो ये नहीं है, बहुत मेहनत तो सबको करना पड़ेगा। क्या पता इस जंक्शन पर आज जो आपको इंटरव्यू दे रहा है कल कहाँ पहुँच जाए, ऐसा भी हो सकता है। आप ऐसे एकदम बिल्कुल संभावना है। आपको क्यों ऐसा लग सकता है? पढ़े लिखे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, तो पढ़ा लिखा एकदम होना चाहिए बिल्कुल युवाओं के अंदर। और मनीष कश्यप आज बिल्कुल सही जगह पे गए हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मनीष कश्यप ज्वाइन कर लिए बीजेपी। एकदम बिल्कुल खुश है। बीजेपी में जो बीजेपी सपोर्टर है मैं खुश है, क्या उसको पता है पहले ही तो वैसे ही था। आज पर्सनली मतलब कहते हैं ना, एक तरह से ऐलान कर दिया गया और इसका नुकसान उनको इनका नुकसान भी मिलेगा। मनीष कश्यप जी को इनका आप नहीं सुने वो दर्द उस गरीब आदमी का कि भाई अब हम ना बीजेपी को वोट करेंगे ना मनीष कश्यप को वोट करेंगे, क्योंकि हम बहुत मानते थे, सोचते थे कि अलग है नेता, कुछ करेंगे मेरे लिए। आज दिल टूट गया। आपके मीडिया से वो बोलने वाला शख्स है, एक गरीब आदमी। उनसे नाराज ही रहेगा इसको लेकर के अगर बीजेपी ज्वाइन करेगी। देखिए मैं तो फिर बोलूंगा, आप जनता हो, इमोशंस को हटा दो, इमोशंस के फेरे मत पड़ो। तरह तरह के लोग आते हैं, इमोशंस बांटते हैं और हम लोग को मूर्ख बनाते हैं। इमोशंस में नहीं पड़ना।